साईं की बात। बच्चे, जो तुम्हारी किस्मत में नहीं था ना, वो भी मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हीं से कह रहा हूँ कि जो तुम्हारे किस्मत में नहीं था ना, अब वो तुम्हें दूंगा। मैं ही तुम्हें दूंगा, मेरे ही दरबार से तुम्हें वो मिलेगा मेरे बच्चे। और सुनो, इस बार जब तुम आए थे मेरे मंदिर, तब तुम कुछ कह कर गए थे मुझसे, कुछ मांग कर गए थे मुझसे। उन चीज़ों पर काम शुरू हो चुका है मेरे बच्चे। अब तुम बेफिक्र हो जाना, वो तुम्हारी मुराद, वो तुम्हारी इच्छा बहुत जल्दी मैं पूरी कर दूंगा। और सुनो मेरी बात, जो भी शर्तें तुमने मुझसे रखी है ना कि तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे, तो वो नहीं करोगे। अगर मैं तुम्हारी बातों को मानूंगा तो तुम भी वो चीज़ें नहीं करोगे जो तुमने मुझसे कही हैं, ठीक है? और सुनो, कई लोग हैं तुम्हारे जीवन में जो झूठ मूठ का महत्व पाने के लिए, इज्जत पाने के लिए ना झूठी मूठी चीज़ें दिखाते हैं, शान और शौकत दिखाते हैं, दिखावा करते हैं। तो सुनो, उनकी कोई इज्जत नहीं करता, सब जानते हैं उनके बारे में कि वो छल है, वो दिखावा है। लेकिन अगर सच में तुम नाम कमाना चाहते हो, अपनी इज्जत बनाना चाहते हो, महत्व बनाना चाहते हो ना, तो तुम्हें खुद से मेहनत करनी होगी। दुगनी चौगनी मेहनत करो, प्रेम करो लोगों से, सेवा भाव रखो, आवश्यकता पड़ने पे सबकी मदद करो। देखो तुम्हें इज्जत मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी तुम्हें इज्जत? मेहनत करने वालों के, अच्छे कर्म करने वालों का हमेशा ईश्वर साथ देते हैं, और मैं तुम्हारा साथ दूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें खीर बहुत पसंद है ना, तो सुनो, तुम तक खीर पहुंच जाएगी मेरे बच्चे। तुम्हें खीर बहुत अच्छी लगती है ना, मैं तुम तक खीर पहुंचाऊंगा। उस खीर को तुम खाना, जितना मर्जी हो सके खाना। मैं तुम्हें खीर खिलाऊंगा मेरे बच्चे, मन भर के खिलाऊंगा। और सुनो, मेरे दिखाए हुए रास्तों पर चलोगे तो खुश रहोगे मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहोगे। और सुनो, तुम जिन लोगों को खुश रखने के लिए हर चीज़ करते हो ना मेरे बच्चे, हर चीज़ करते हो, लेकिन तुम जब भी कुछ गलत कर देते हो ना, ज़रा सा भी एक भी काम गलत कर दो, तो तुम्हारी अच्छाइयों को बुराई में बदलने में देरी नहीं लगती। वो तुम पर दोष लगाने में, तुम्हें उल्टा सीधा कहने में, तुम्हारे बारे में कुछ बुरा कहने में, तुमसे नाराज़ होने में ना वक्त नहीं लगाते। तो किसी के लिए उतना ही करो जितनी ज़रूरत है। हद से ज़्यादा किसी के लिए करोगे तो खुद ही परेशान हो जाओगे। जो मैं कहता हूँ उन्हीं राहों पे चलो तो खुश रहोगे, हमेशा सफल रहोगे। उतना करो जितना ज़रूरत है, हद से ज़्यादा किसी के लिए कुछ भी मत करो मेरे बच्चे। और सुनो, अगर तुम मेरे पूरे हफ्ते में मंदिर नहीं आ पाते हो तो एक दिन चुन लो, कोई भी एक दिन जिस वक्त तुम मेरे मंदिर आ सको। कोई एक ऐसा समा बनाओ, कोई एक ऐसा माहौल बनाओ कि तुम मेरे मंदिर आ सको मेरे बच्चे। कुछ चीज़ें आगे पीछे करो, ये तुम्हारे हाथ में है, लेकिन मेरे मंदिर आओ। चाहे हफ्ते में एक बार आओ, लेकिन आओ ज़रूर मेरे बच्चे, ज़रूर मेरे मंदिर आओ। क्योंकि रिश्ते ना मेरे बच्चे दोनों तरफ से चलते हैं। अगर एक निभाने की कोशिश करे और दूसरा निभाने की कोशिश ना करे तो रिश्ते नहीं चलते। चाहे वो रिश्ता तुम्हारा और मेरा हो या तुम्हारा किसी और से हो मेरे बच्चे, रिश्ते तभी चलते हैं जब दोनों तरफ से निभाने की इच्छा हो, जब दोनों तरफ से इज्जत हो, जब दोनों तरफ से निभाने का मन हो, तभी रिश्ते चलते हैं। तभी रिश्ते सही पटरी तक पहुंचते हैं और सही पटरी पर चलते रहते हैं। अगर एक भी डगमगाता है ना तो दूसरा भी पटरी से गिर जाता है। तो दोनों को आपस में मेल जोल बना के रखना चाहिए, दोनों को एक दूसरे को संभाल कर रखना चाहिए, संभाल के चलते रहना चाहिए कि ना वो डगमगाए और ना तुम डगमगाओ। अगर कोई डगमगाए तो दूसरा सहारा दे दे। और सुनो मेरे बच्चे, अपनी खुशियों की, अपने दुखों की जिम्मेदारी इंसान की खुद की होती है। इंसान को लगता है कि दूसरों की वजह से मुझे खुशियाँ मिली हैं या फिर दूसरों की वजह से मुझे दुख मिले हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। इंसान खुद अपनी खुशी चुनता है, खुद अपने दुख चुनता है। क्योंकि दुख में जीने का चुनाव जो है ना, वो तुम्हारा खुद का होता है। तुम दुख को महसूस करते हो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन दुख में जीते रहना, उसका चुनाव करना, वो एक अलग चीज़ है मेरे बच्चे। जो जीवन में घटित है ना, उसके बहाव के साथ बहते चले जाओगे ना तो कभी तकलीफ़ में नहीं रहोगे। लेकिन अगर वहीं ठहर जाओगे और उसके बारे में सोचते रहोगे, परेशान होते रहोगे, तो ज़िंदगी भर परेशान रहोगे। और वैसे तो मैं तेरे साथ हूँ ना, मैं तेरी ज़िंदगी में क्यों हूँ? तुझे सफल बनाने के लिए,
तेरी ज़िंदगी में मैं क्यों आया हूँ? तुझे सफल करने के लिए मेरे बच्चे। तुझे तोड़ने के लिए बहुत लोग हैं, तेरा पैर पकड़कर खींचने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तुझे कई लोग तोड़ना चाहते हैं, बिखेरना चाहते हैं। कई लोग चाहते हैं कि तुम अपने अंदर से टूट जाओ। तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें नुकसान पहुंचने नहीं देना चाहता और ना ही पहुंचने दूंगा, क्योंकि तेरे ऊपर ना मेरा रक्षा कवच है। मेरा रक्षा कवच हमेशा तेरी रक्षा करता है मेरे बच्चे। जो तुम उदी अपने पास रखते हो ना, उसी उदी से तेरी रक्षा होती है मेरे बच्चे। और सुन, जो कुछ भी तुम करने की सोच रहे हो ना, उसे करना शुरू कर दो मेरे बच्चे। इतना वक्त मत लगाओ। अगर कुछ भी करने की सोचते हो ना, तो अपना समय ज़ायर मत करा करो, उसे करना शुरू कर दिया करो। क्योंकि जितना समय तुम ज़ायर करोगे उतना समय जाएगा ना, और उतना ही तुम करने में लगाओगे तो तुम्हें उतना ही समझ में आएगा मेरे बच्चे। और ये मत सोचो कि तुम्हें नहीं आता। जब तुम करते जाओगे ना, तो तुम्हें अपने आप समझ आती चली जाएगी। मैं तुम्हें अपने आप बताता चला जाऊंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन होता चला जाएगा। और एक दिन देखना, तुम उस काम में इतने सफल हो जाओगे, इतने ज्ञानी हो जाओगे कि तुम लोगों को ज्ञान दोगे। अभी तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम शून्य हो। तो अरे मेरे बच्चे, तेरे शून्य के आगे एक मैं लगाऊंगा। वो एक की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तुझे तो मैं ऐसा बना दूंगा ना कि तुम दुनिया में ज्ञान बांटोगे। तुम्हें ऐसा बनाऊंगा, तुम अभी चिंता मत करो। लोग तुम्हें अभी बेवकूफ़ समझते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हें किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं, तुम बेवकूफ़ हो। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तुमसे जो कुछ मैं करवा रहा हूँ ना, अभी तो तुम जब निखर कर बाहर आओगे ना सबके सामने, जब कुछ बन कर आओगे, तब उन्हें मालूम पड़ेगा कि क्या उन्होंने कहा तुम्हारे बारे में। उन्हें खुद से शर्मिंदा महसूस होगा। तुम देख लेना, तुम देखना, और ये सब चीज़ें होंगी मेरे बच्चे। और सुन, जो चीज़ें तुझे अभी कठिन लग रही हैं, जटिल लग रही हैं ना, वो कठिन ज़रूर हैं, लेकिन धीरे धीरे आसान हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। और सुन, जो कपड़े जल गए हैं ना, उसे पहनो मत मेरे बच्चे। अगर वो गलती से भी जल गया है तो उसे सही कराकर पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जले हुए कपड़ों को नहीं पहना जाता मेरे बच्चे। जले हुए कपड़े नहीं पहनते हैं। इन बातों को समझा करो। कुछ चीज़ें अगर मना की जा रही हैं बड़ों के द्वारा, तो मत करो, क्योंकि अगर बड़े मना कर रहे हैं तो हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि बैठे बैठे तुम्हें नींद आ रही है, तुमसे कोई काम नहीं हो रहा, आलस आ रहा है, तो वो पता है क्यों होता है? क्योंकि जब तुम खाली होते हो ना, बैठे रहते हो, तब तुम्हें आलस आता है। लेकिन अगर वही तुम खड़े होकर काम करना शुरू कर दो, कोई भी काम अपने हाथ में ले लो और चलते फिरते रहो ना, तो तुम्हें थकावट नहीं होगी, तुम्हारा मन लगा रहेगा कामों में। और अगर मन लगेगा तो नींद नहीं आएगी, फिर तुम्हें रुचि आएगी काम करने में। और जहाँ रुचि आती है ना, वहाँ आलस नहीं आता मेरे बच्चे। तो वो काम करो जिसमें तुम्हें रुचि आ रही हो। कुछ भी, जो भी तुम्हें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, जो भी अच्छा लग रहा हो वो काम करो। और सुनो मेरे बच्चे, खाना हमेशा ज़मीन पर बैठकर अच्छे से खाया करो। बिस्तर पर बैठकर खाना मत खाया करो। और दूसरा, किसी यंत्र को देखते देखते खाना मत खाया करो। हमेशा मेरे भजन कीर्तन सुनते हुए या मेरा नाम जाप करते हुए तुम खाना खाया करो। और खाने से पहले ना तुम शुक्रिया ज़रूर किया करो मेरे बच्चे। तुम शुक्रिया करना भूल जाते हो उस ऊपर वाले का, उस परमात्मा का, जिसने 2 वक्त का खाना तुम्हारे थाली में परोसा है। तो उस परमात्मा का शुक्रिया तो बनता है ना मेरे बच्चे। अगर उस परमात्मा ने तुम्हें खाना दिया है ना, तुम्हारे थाली में खाना दिया है, तो उनका शुक्रिया बनता है, क्योंकि उन्हीं के मर्ज़ी से सब कुछ होता है। अगर तुम मेहनत करने निकल जाओ तो तुम चाह कर भी उतने पैसे नहीं जुटा सकते जितना उनके आशीर्वाद से तुम्हें मिलते हैं। क्योंकि चाहे तुम कुछ भी कितना भी कर लो, सब कुछ होता है तो उनके आशीर्वाद से, उनके मर्ज़ी से। तुम्हारे घर में अगर कुछ आ रहा है ना, तो वो भी उस ईश्वर की मर्ज़ी से ही है मेरे बच्चे। जो तुम सुख उठा पा रहे हो ना, वो भी उस ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है। तो उनका शुक्रिया करना कभी मत भूला करो मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।